पढ़ी। Suppose that the final demand for steel, coal, electricity in an economy consisting only of these three sector। तीन सेक्टर हैं, कौन कौन से तीन सेक्टर? स्टील, कोयल और इलेक्ट्रिसिटी। स्टील, कोल और इलेक्ट्रिसिटी इकोनॉमी के अंदर तीन सेक्टर की बात कर रहे हैं। वहां पर फाइनल डिमांड बताइए, कितनी बताइए फाइनल डिमांड? 10 करोड़, 10, 5 5, करोड़ और 6 करोड़। 6 करोड़। फाइनल डिमांड के ब्रैकेट में लिख देना इन करोड़, ठीक है? तो 10, 5 और 6 कॉलम बना लो जैसे हम बनाते थे। इट इज गिवन दैट ए रूपी वर्थ ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट 20 पैसे। देखो हमें रुपीस में चाहिए, लेकिन गिवन किस में है? पैसे में। पैसे में। तो रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे मल्टीप्लाई करोगे तो? डिवाइड करेंगे। 0.2। हाँ, डिवाइड करेंगे, 0.2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें पैसे से रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रुपीस में हमारा 0.2, 0.4, 0.1। तो ये हमारा निकलेगा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्टील में 0.2, 0.4, 0.1। फिर कोल और इलेक्ट्रिसिटी की दे रखी है, कोल की दे रखी है 0.30, 0.10, 0.30। फिर इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? 0.20। ये दोनों की सेम है, क्या है? कोल एंड तीनों की सेम है मैम। एज इनपुट ए रूपी वर्थ ऑफ कोल रिक्वायरमेंट इतना, steel, coal and electricity respectively as input, and that a rupee worth of electricity required 20 paise worth of steel, coal and electricity each respectively as input. How much of steel, coal, electricity could be produced to satisfy both final and intermediate demand? तो क्या क्या गिवन है? क्या गिवन है? सेक्टर कहां पर आएंगे? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ऊपर आएंगे सेक्टर। सेक्टर ऊपर आएंगे। देखो यहाँ पर भी स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। फाइनल डिमांड स्टील की कैसे? एक चीज का ध्यान रखना, जिस सीक्वेंस में हमें डिमांड गिवन है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर ये वाली चीजें आती हैं। जिस सीक्वेंस में डिमांड हो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। कि स्टील की रिक्वायरमेंट कितनी है? 10, कोल की 5, इलेक्ट्रिसिटी की 6। अब इनकी 0.3, 0.2 थी, कोल की थी। इलेक्ट्रिसिटी की देखो कहां से निकली? देखो coal and electricity respectively as input. A rupee worth of electricity required 20 पैसे worth of steel। कितना कहा? स्टील में कितनी रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिसिटी की? 20 पैसे। 20। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए? 20। ठीक है, उधर से भी इलेक्ट्रिसिटी 20। तीनों की सेम दे रखी है 20, 20, 20। ये यहाँ पर है ना 20, 20। तो स्टील और कोल में कितना जाएगा इलेक्ट्रिसिटी? 0.4। देखो जो हमने कहा था, यहां से ये वर्टिकल ऑर्डर चल रहा है। स्टील रिक्वायर 20, 40 एंड 10 पैसे किस सीक्वेंस में? देखो 20, 40 एंड 10 पैसे, ये वर्टिकल लिखा जाएगा। स्टील रिक्वायर्ड किस
चीज के लिए स्टील चाहिए, कोल में भी इलेक्ट्रिसिटी में भी। देखो स्टील की कितनी बताई, इस वाले ऑर्डर में, इस वाले ऑर्डर में गिवन है ये हमें। मैम। क्लियर है? यस मैम। 0.2, कोल में 0.4, इलेक्ट्रिसिटी में 0.1। ऐसे ही कोल की रिक्वायरमेंट है स्टील में 0.3, कोल में 0.1, इलेक्ट्रिसिटी में 0.3। इलेक्ट्रिसिटी की सेम दे रखी है तीनों चीज के लिए। यस मैम। ये हमें अब फाइनल कोफिशिएंट गिवन है, तो हमारी मैट्रिक्स बन गई इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू, लिख देंगे। यस मैम। फाइनल डिमांड गिवन है, यहां से लियोनटिफ मैट्रिक्स निकाल दो, निकाल दोगे। फिर डिटरमिनेंट निकाल दो। यस। डिटरमिनेंट अगर 0 से ज्यादा है तो आगे इनवर्स निकाल दो। इनवर्स निकाल देंगे और डिमांड से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लोगे अब, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर। फॉर ए 2 सेक्टर इकोनॉमी consisting of sector 1 and 2, the following table gives the technical coefficient. रिसीविंग सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, क्या कह रहा है? टेक्निकल कोफिशिएंट गिवन मतलब मैट्रिक्स गिवन है हमें। देखो यस मैम। 2 सेक्टर है, थर्ड में तो लेबर है, लेबर का कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अभी इसको एज इट इज छोड़ना है। ओके मैम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, इसको मैट्रिक्स में नहीं लिखना लेबर को। यस मैम। लेबर अलग रहेगा। हमारे पास 2 ही सेक्टर है और 2 ही सेक्टर के टेक्निकल कोफिशिएंट गिवन है और 2 ही सेक्टर की फाइनल डिमांड गिवन है। तो सबसे पहले Yes, तो टेबल बनानी है इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, फिर वहां से इनवर्स निकालना है। जो इनवर्स निकलेगा क्या करना है, इनवर्स की डिमांड के साथ मल्टीप्लाई। क्या करोगे? इनवर्स की डिमांड के साथ मल्टीप्लाई, तो वहां से हमारा टोटल आउटपुट निकल जाएगा। ये देखो, यस मैम। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आ रहा मैम समझ में। इजी है ना? यस मैम। लियोनटिफ इनपुट मैट्रिक्स बना दी, फिर हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाल दिया 0.31, फिर यहाँ से इनवर्स निकाल। एडजॉइंट निकाल दिया, फिर डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इनवर्स निकल गया वो हमारा। फिर डिमांड से हमने मल्टीप्लाई कर दी, आ गया कितना टोटल आउटपुट, x1 x2 कितना आ गया, 40 और 30। 40 और 30। अब हमसे टोटल आउटपुट के साथ लेबर की रिक्वायरमेंट पूछी है। अगर हमें इतना टोटल आउटपुट चाहिए तो लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी है? ऊपर क्वेश्चन में देखो 0.2 और 0.5 है। 0.2 लेबर, 0.5 सेकंड सेक्टर में। तो पूछा क्या है, टोटल यूनिट ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट, जो हमारा इनवर्स निकला है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा देखो हमारा टोटल आउटपुट निकला है, उसके साथ टोटल लेबर की रिक्वायरमेंट की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो उसको। 40 को तो 0.2 से, 30 को 0.5 से, तो ऐड कर दोगे तो हमें इतने आउटपुट के लिए, इतनी लेबर के लिए हमें 23rd यूनिट चाहिए। ठीक है, फाइनल डिमांड दी ग्रोस आउटपुट फॉर सेक्टर 1 एंड 2 40 और 30 है आउटपुट डिमांड। तो टोटल लेबर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 40 के लिए 0.2, 30 के लिए 0.5। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है, सेम टेक्निकल कोफिशिएंट गिवन है। टेक्निकल कोफिशिएंट गिवन है, 3 चीजें, स्टील, कोल, रेलवे, ट्रांसपोर्ट। स्टील में तो टोटल कंज्यूमर आउटपुट टारगेट कितना रखा है इन्होंने, 85 मिलियन इन स्टील। ठीक है, 25 में कोल एंड 55 रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा डिमांड का कॉलम बन जाएगा इधर। यस मैम। 85, कोल में 25 और रेलवे में 55, तो 3 कॉलम बन जाएंगे हमारे। तो मैट्रिक्स के कोफिशिएंट हमें गिवन है
जैसे अभी ऊपर वाला किया, ऊपर वाला 2 इंटू 2 के ऑर्डर में था, ये 3 इंटू 3 के ऑर्डर में है। कर लोगे या करवाना है? यस मैम, कर लेंगे मैम। लास्ट में लेबर की मल्टीप्लाई कर देना जो टोटल आउटपुट निकले। देखो बिल्कुल इजी है। यस मैम। सिलेबस में देखने में ऐसे लग रहा था ना कि पता नहीं क्या होगा ये। देखो लास्ट में जो ये टोटल आउटपुट आया उसकी लेबर के जो हमारे कोफिशिएंट गिवन थे उनसे मल्टीप्लाई कर दी, टोटल लेबर यस मैम। हमारी निकल जाएगी। कंप्लीट एक्सरसाइज। यस मैम। कल हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ये वाली। ओके मैम।